हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अभिनव एंड वेलकम टू लिटरेचर गुरुकुल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस प्ले की स्टोरी को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ओथेलो, रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ओथेलो से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, देन इस प्ले के कैरेक्टर्स, जिससे कि जब हम लोग स्टोरी को डिस्कस करें तब कैरेक्टर्स को लेकर कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। देन हम लोग डिस्कस करेंगे स्टोरी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ओथेलो लिखी कब गई थी। तो फ्रेंड्स, ओथेलो लिखी गई थी 1603 में। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि ओथेलो सबसे पहले परफॉर्म कब हुई थी। तो ओथेलो सबसे पहले परफॉर्म हुई थी 1604 में एट द कोर्ट ऑफ किंग जेम्स फर्स्ट। तो अब हम लोग बात करते हैं ओथेलो के पब्लिकेशन डेट की। तो ओथेलो पब्लिश हुई थी 1622 में इन अ क्वार्टो एडिशन। इस बात को ध्यान दीजिएगा, जब आपसे ये पूछा जाए कि क्वार्टो एडिशन में कब पब्लिश हुई थी, तभी आपको बताना है 1622। एंड उसके बाद 1623 में ये फर्स्ट फोलियो में पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है ओथेलो की सेटिंग, यानी कि जो प्ले है वो कहाँ पर सेट है, तो वो है वेनिस। तो ये थे ओथेलो से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इस प्ले के कैरेक्टर्स के बारे में। तो इस प्ले के फर्स्ट कैरेक्टर हैं ओथेलो, जो कि मूर ऑफ वेनिस होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है डेस्टिमोना, जो कि ओथेलो की वाइफ होती है। नेक्स्ट कैरेक्टर हैं ब्रेबेंतियो, जो कि एक सीनेटर हैं एंड डेस्डिमोना के फादर होते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर के बारे में, जो कि है माइकल कैसियो, ये लेफ्टिनेंट होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो वो है इयागो, जो कि कैप्टन होता है डिफेंस फोर्स में, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस प्ले का विलेन होता है। अगली कैरेक्टर है इमीलिया, जो कि इयागो की वाइफ होती है एंड डेस्डिमोना की अटेंडेंट होती है। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो वो है रॉड्रिगो, जो कि जेलस स्वीटर ऑफ डेस्डिमोना होता है, या हम कह सकते हैं कि डेस्डिमोना का लवर होता है। अगली कैरेक्टर है इस प्ले की बियांका, ये एक कोर्टिसन होती है और कैसियो की लवर भी होती है। अगले कैरेक्टर की बात करें तो वो हैं लोडोविको, जो कि ब्रेबेंतियो के किंग्समैन होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर हैं ग्रेटियानो, जो कि ब्रेबेंतियो के ब्रदर होते हैं। एंड अगले कैरेक्टर हैं मोंटेनो, ये गवर्नर होते हैं साइप्रस के। नेक्स्ट कैरेक्टर हैं ड्यूक ऑफ वेनिस। एंड लास्ट कैरेक्टर की बात करें तो वो है क्लाउन, जो कि ओथेलो का सर्वेंट होता है। तो हम लोगों ने इस प्ले से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इस प्ले की स्टोरी को। तो फ्रेंड्स, जैसे ही प्ले ओपन होता है हम देखते हैं कि ओथेलो एंड डेस्डिमोना इन दोनों ने चोरी छिपे शादी कर ली है। और जब ये बात रॉड्रिगो को पता चलती है तो वो बहुत ही अपसेट हो जाता है, क्योंकि वो डेस्डिमोना से लव करता था। और इस बात की कंप्लेन लेकर वो इयागो के पास जाता है। वहीं जो इयागो होता है वो भी रॉड्रिगो से कंप्लेन करता है कि ओथेलो ने मेरे साथ नाइंसाफ़ी की है और मेरी जगह माइकल कैसियो को लेफ्टिनेंट बना दिया है। और इस बात से इयागो ओथेलो से बहुत ही नाराज़ है और डिसाइड करता है कि इस बात का बदला मैं ज़रूर लूँगा। अब जो इयागो होता है ओथेलो के अगेंस्ट एक कॉन्स्पिरेसी बनाता है और रॉड्रिगो से कहता है कि ओथेलो और डेस्डिमोना की मैरिज की जो बात है, ये डेस्डिमोना के फादर ब्रेबेंतियो को नहीं पता है और तुम उनको जाकर इस बात को बता दो, क्योंकि इयागो को ये बात पता है कि जो डेस्डिमोना के फादर ब्रेबेंतियो हैं वो इस मैरिज के फेवर में नहीं होंगे, क्योंकि ओथेलो एक मूर है। और साथ ही साथ इयागो रॉड्रिगो को ये यकीन दिलाता है कि डेस्डिमोना उसकी हो जाएगी। अब इयागो के कहने पर रॉड्रिगो ओथेलो एंड डेस्डिमोना की मैरिज की बात ब्रेबेंतियो को बताने के लिए चला जाता है। और जब ये बात ब्रेबेंतियो को पता चलती है तो बहुत ही गुस्से में आ जाता है
और ओथेलो से मिलने के लिए उसके महल की तरफ निकल पड़ता है। अब जो ब्राबेंतियो होते हैं वो ओथेलो के महल पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर देखते हैं कि ड्यूक ऑफ वेनिस के गार्ड्स और मैसेंजर वहां पर मौजूद हैं, जो कि ये मैसेज लेकर आए थे कि जो तुर्क की सेना है वो साइप्रस पर अटैक कर रही है और ड्यूक ने उन्हें तुरंत ही अपने पास बुलाया है। अब जब ब्राबेंतियो को ये बात पता चलती है तो उस टाइम वो कुछ नहीं कहता है, लेकिन डिसाइड करता है कि इस केस को, यानी कि ओथेलो एंड डेस्डिमोना की जो मैरिज हुई है, इस केस को ड्यूक के सामने कोर्ट में रखेगा। अब जो ओथेलो होता है ड्यूक के कोर्ट में पहुंचता है और पीछे पीछे ब्राबेंतियो भी वहां पर पहुंच जाता है। अब सीन आगे बढ़ता है और जो ब्राबेंतियो है वो कोर्ट में ड्यूक के सामने कहता है कि ओथेलो ने मेरी डॉटर डेस्डिमोना पर ब्लैक मैजिक किया है और उसको भगाकर शादी कर ली है। अब जब ब्राबेंतियो ये सारे ब्लेम्स ओथेलो पर लगाता है तो ओथेलो कहता है कि मैंने ना ही डेस्डिमोना पर कोई ब्लैक मैजिक किया है, ना ही उससे भगाकर शादी की है। अब ओथेलो आगे उस रीज़न को बताता है जिससे इम्प्रेस होकर डेस्डिमोना ने ओथेलो से शादी की। ओथेलो कहता है कि जब डेस्डिमोना को मेरी एडवेंचरस स्टोरीज़ के बारे में पता चला, मेरी उन वॉर्स की स्टोरीज़ के बारे में पता चला जो मैंने लड़े हैं, तो उससे डेस्डिमोना बहुत ही इम्प्रेस हुई और उसने मुझसे शादी कर ली। तो इस तरह से ब्राबेंतियो ने जितने भी ब्लेम ओथेलो पर लगाए थे वो सारे गलत साबित हो जाते हैं और ओथेलो पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है। अब जब ब्राबेंतियो ये देखता है कि ओथेलो पर कोई भी एक्शन नहीं हुआ है तो वो एक बात कहता है, जिस तरह से मेरी बेटी ने मुझे धोखा दिया है उसी तरह तुम्हें भी वो एक दिन धोखा देगी। और वहीं पर मौजूद इयागो इस बात को अपने माइंड में सेट कर लेता है। अब जो ड्यूक होते हैं वो ओथेलो को साइप्रस भेज देते हैं अपनी पूरी आर्मी के साथ, ताकि तुर्क की सेना से वो फाइट कर सकें। और ओथेलो के साथ साथ डेस्डिमोना, कैसियो, इयागो, इमिलिया और रॉड्रिगो भी वहाँ पर जाते हैं। और जैसे ही सभी लोग साइप्रस पहुँचते हैं तब वहाँ के गवर्नर मोंटेनो ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कि तुर्क सेना के जो जहाज़ हैं वो एक तूफ़ान में नष्ट हो गए हैं, और ये सुनकर सभी लोग सेलिब्रेशन करने लगते हैं। अब जो इयागो होता है वो कैसियो को ड्रिंक कराता है और उसके साथ साथ रॉड्रिगो को भड़काता है कि वो कैसियो से फ़ाइट करे, और इन दोनों के बीच में फ़ाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन तभी जो वहाँ के गवर्नर मोंटेनो हैं बीच में आकर उस फाइट को रुकवा देते हैं। अब जब गवर्नर मोंटेनो कैसियो और रॉड्रिगो के बीच जो फाइट हो रही थी उसको रुकवा रहे थे, तो जो कैसियो होता है गलती से गवर्नर मोंटेनो को इंजर्ड कर देता है। और जब ओथेलो को इस बारे में पता चलता है तो ओथेलो कैसियो को लेफ्टिनेंट के पोस्ट से हटा देता है। अब सीन आगे बढ़ता है और जो इयागो है वो कैसियो से मिलने जाता है और कहता है कि तुम डेस्डिमोना के पास जाओ और रिक्वेस्ट करो कि वो तुमको ओथेलो से कहकर लेफ्टिनेंट की पोस्ट वापस दिलवा दे। और इयागो ऐसा करने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि वो ओथेलो को ये विश्वास दिलाना चाहता है कि जो डेस्डिमोना है वो उसके लिए लॉयल नहीं है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि माइकल कैसियो और डेस्डिमोना के बीच में अफेयर है। दूसरी तरफ जो इयागो होता है वो ओथेलो के मन में ये डाउट भर देता है कि डेस्डिमोना और माइकल कैसियो एक दूसरे से लव करते हैं। अब जो इयागो होता है अपने प्लान के अकॉर्डिंग अपनी वाइफ इमिलिया की हेल्प लेता है और उसकी हेल्प से डेस्डिमोना का हैंडकरचीफ जो कि उसे ओथेलो ने गिफ्ट दिया था उसे मांग लेता है और उस हैंडकरचीफ को कैसियो के रूम में रख देता है। अब इसके बाद जो इयागो होता है वो ओथेलो के पास जाकर कहता है कि आपने जो गिफ्ट डेस्डिमोना को दिया था, यानी कि वो हैंडकरचीफ, वो डेस्डिमोना ने कैसियो को दे दिया है। अब इस बात को चेक करने के लिए ओथेलो डेस्डिमोना के पास जाता है और उससे उस हैंडकरचीफ को मांगता है, लेकिन डेस्डिमोना को वो हैंडकरचीफ नहीं मिलता है और उसे नहीं दे पाती है। अब ओथेलो को इस बात पर यकीन हो जाता है कि कैसियो
और डेस्डीमोना के बीच में लव अफेयर है और ओथेलो इयागो को अपना वेल विशर समझने लगता है और उससे लेफ्टिनेंट बना देता है। इयागो को लेफ्टिनेंट बनाने के बाद ओथेलो ये भी डिसाइड करता है कि डेस्डीमोना और कैसियो इन दोनों को वो मार देगा। अब सीन आगे बढ़ता है और जो इयागो होता है वो रॉड्रिगो के पास जाकर कहता है कि तुम कैसियो को मार दो और रॉड्रिगो कैसियो को मारने के लिए जाता है, लेकिन होता इसका उल्टा है। जो कैसियो है वो रॉड्रिगो पर अटैक कर देता है और ये देखकर जो इयागो होता है वो कैसियो को मार देता है। इसके बाद इयागो जो होता है वो रॉड्रिगो को भी मार देता है। दूसरी तरफ जो ओथेलो होता है वो डेस्डीमोना से कहता है कि तुम डिसलॉयल हो और उसका गला दबाकर उसे मार देता है। अब जब ये बात इमिलिया को पता चलती है, यानी कि इयागो की वाइफ, तो उसे सारी बातें समझ में आ जाती है क्योंकि इमिलिया को अपने हस्बैंड इयागो के प्लान के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है और उसके बाद इमिलिया जाकर इयागो की सच्चाई सबके सामने रिवील कर देती है। लेकिन जैसे ही इमिलिया सारी सच्चाई रिवील करती है तो इयागो अपनी वाइफ यानी इमिलिया को भी मार देता है। अब ओथेलो को अपनी गलती का एहसास होता है और वो इयागो को इस तरह से घायल करता है कि उसकी डेथ तो ना हो लेकिन वो दर्द में तड़पता रहे और इसके बाद ओथेलो खुद भी सुसाइड कर लेता है और इयागो को अरेस्ट कर लिया जाता है। और एंड में जो माइकल कैसियो होता है उसे साइप्रस में रूल करने की पावर दे दी जाती है और यहीं पर जो ये प्ले है वो एंड हो जाता है।